आज के इस वीडियो में 2D के जितने भी मेंसुरेशनल पार्ट हो सकते हैं, 2D जितने भी प्रकार के फिगर हो सकते हैं, सबको मैंने कवर करने की कोशिश करी है। आपने सभी टॉपिक के सेपरेट वीडियोस देखे, सबके कॉन्सेप्ट देखे, उनकी प्रैक्टिस भी जो जनरल लेवल पे हो सकती है उसको करी। आज मैं यहाँ पर इनका एक कंबाइन अप्रोच आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको स्क्वायर के बारे में डिस्कस करूंगा, रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करूंगा, सर्कल के बारे में डिस्कस करूंगा और इन सभी की जितनी भी मेंसुरेशनल एक्टिविटीज हो सकती हैं, मतलब उनके पेरीमीटर्स के बारे में, उनके एरियाज के बारे में और साथ साथ उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, सबको मैं एक साथ ही कवर करूंगा। पूरे वीडियो को इन तक देखें, आपको काफी कुछ ऐसा रियलाइज होगा, काफी कुछ बेहतर आप लोग सीख सकेंगे। तो पहले क्वेश्चन से मैं यहाँ पर शुरुआत करूंगा, क्योंकि हमने सबको मतलब बेसिक वे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, सारे टॉपिक्स आपको जनरल वे में आते होंगे। अब आप थोड़ा थोड़ा करके एक क्वेश्चन के साथ मेरे साथ बढ़िए और हर चीज को कवर करिए, सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा फील होगा और एग्जाम में इसका कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा ही दिखेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे सीटेट के एग्जाम में। निम्नलिखित आकृतियां 6 इकाई वर्गों को जोड़कर बनाई गई हैं, किस आकृति का परिमाप न्यूनतम है? द फॉलोइंग फिगर्स आर, जितने भी फिगर्स बने, द मेड अप बाय जॉइनिंग द 6 यूनिट स्क्वायर्स, मतलब एक जो स्क्वायर बना हुआ है जिसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स का यूज करके फिगर बना रहा है, उसका जो मेजरमेंट है 1:1 है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर है। और इसने हमसे कहा कि किसका पेरीमीटर सबसे मिनिमम होगा। पेरीमीटर्स क्या होता है, जिसको परिमाप कहते हैं? लेंथ ऑफ बाउंड्री, जितनी भी बाउंड्री की लंबाई होती है। जैसे कभी भी आप जिस रूम में बैठे हैं, जहाँ पे आप जिस फील्ड के आसपास हो, उस फील्ड के चारों तरफ जो बाउंड्री लगी हुई है उसकी टोटल लेंथ पेरीमीटर होती है। हम जिन फिगर्स को देख रहे हैं इनके पेरीमीटर्स की बात करेंगे तो आउटर बाउंड्रीज की लेंथ काउंट की जाएगी। जैसे आपको पता है कि मैंने कहा कि 1:1 का स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको टोटल नोटिस करें तो 1 और 1 मिलके 2 होगा, 1 1 1 3 होगा, 3 होगा, 2 होगा। इसका पेरीमीटर 3 3 6 6 4 10 होगा। टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। इसकी बात अगर किया जाए, देखिए 2 होगा क्योंकि 1 1 2 होगा, ठीक है। अब देखिए आउटर लेंथ काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा इसको। जितने अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर यह बनेगा उतना ही पेरीमीटर उसका बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखो 1 हो गया, यहाँ पर 2 होगा, ए वाली लेंथ। ऐसे देखिए बाउंड्री बना लिया करिए तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बाउंड्री मैंने ड्रॉ कर दी। अब इन टोटल लेंथ को काउंट करिए। जैसे देखिए काउंट किया, इसका 2 मिला, इसका भी 2 मिला, इसका 1 मिला, इसका 2 मिला, इसका 1 मिला, इसका 1 2 3 4 4 मिला। और इसका पेरीमीटर 4 2 6 6 4 10 10 2 12 हो गया, उससे ज्यादा हो गया। इसके पेरीमीटर्स की बात करें तो सबसे पहले बाउंड्री देखिए काउंट कैसे काउंट होगी। ये देखिए हम पूरी बाउंड्री आउटर लेंथ को ऐड करना पड़ता है तभी जाकर के बाउंड्री डेवलप होती है। ये हमने पूरी बाउंड्री बना दी। अब इसकी टोटल लेंथ देखिए हम कंसीडर कर रहे हैं, 1 है, 2 है, 1 2 3 3 है, 1 है, 1 है, 1 2 2 है, 1 2 3 3 है और 1 है। जोड़ के देखिए, 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 3 14। ये तो और काफी बढ़ गई। इसकी बात किया जाए, सबसे पहले देखो 1 2 1 2, ऐसे पहले आउटर लेंथ को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कितनी टोटल बाउंड्रीज यहाँ पर डेवलप हो रही है, क्रिएट हो रही है। अब पूरी काउंटिंग करिए तो आपको खुद ही समझ में आएगा। 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 और 1 जोड़िए, 2 1 3 1 4 3 7 7 1 8 8 3 11 2 14 14 इसका हो रहा है। तो सबसे मिनिमम 10 है पेरीमीटर, जो कि पहले का है। इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के फीचर क्वेश्चन, इस तरह के अप्रोच के क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे और सीखना होगा, जिससे कि हम लोग अच्छे से इन प्रश्नों का हल कर सके। अक्सर लोग कंफ्यूज होंगे, मैं श्योर कर रहा हूँ कि अक्सर लोग कंफ्यूज होंगे, आपको खुद ही रियलाइज हो रहा होगा इस बात का। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। ध्यान से देखिएगा, एक वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर, एक वर्ग है इस तरह का, कह रहा है वर्ग, और एक रेक्टेंगल है, आयत है। दोनों के एरियास इक्वल है। इसने कहा कि A1 इज इक्वल टू A2 है। वर्ग और आयत के एरियास इक्वल हैं। वर्ग की भुजा 40 है, वर्ग की भुजा कितनी है? 40 है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की लंबाई 64 है, आयत की लंबाई कितनी है? 64 है। आयत का परिमाप बताना है। तो परिमाप तभी पॉसिबल है जब हमें चौड़ाई पता चले। जब तक चौड़ाई नहीं क्लियर होगा तब तक हम कहाँ से परिमाप निकाल पाएंगे? आपको पता है एरिया का फार्मूला, जैसे इसकी साइड अगर ए है तो इसका रूल होता है ए का स्क्वायर। भाई स्क्वायर का एरिया जो होता है साइड इंटू साइड होता है, दैट मीन्स आप 40 इंटू 40 लिखेंगे। और यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ की 64 है, ब्रेथ नहीं पता है, ब्रेथ हमको कैलकुलेट करना पड़े क्योंकि एरियास इक्वल है। देखो 8 पंचे 40 होता है, 8 अठे 64 होता है, 8 पंचे 40 होता है, 5 पचे 25, तो ब्रेथ हो गया 25। अगर चौड़ाई 25 है तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? इसका परिमाप, मतलब पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर अर्थात परिमाप होता है ट्वाइस L + B। आपको क्या करना पड़ेगा? 2 गुणे लंबाई कितनी है? 64,
और चौड़ाई आई है 25, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8, 2 9 18, 2 8 16 1 17, 178 178 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा, जो रेक्टेंगल है जो स्क्वायर से रिलेट करता है। और होप सो आपको इस कॉन्सेप्ट और ये एक्टिविटी समझ में जरूर आई होगी। अगला देखिए, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप बताना है। बहुत आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लंबाई 8 है और चौड़ाई 2 है। एक स्क्वायर है, इसने हमसे क्या दोनों के बारे में डिस्कस करने को बोला है कि जो आयत का क्षेत्रफल है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, मतलब दोनों के एरियाज इक्वल हैं। इसका एरिया A1 इसके एरिया A2 के बराबर है। मुझसे इसका पेरीमीटर पता करने को बोला गया है। पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड होता है। जब हमको साइड नहीं पता है तो हम लोग पेरीमीटर नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए सबसे पहली ऑब्जेक्टिव, पहली कोशिश आपकी साइड को निकालने की होनी चाहिए। एरिया इसका क्या होगा, 8 इंटू 2 होगा, दैट इज इक्वल टू, अगर साइड सारी हम ए ले लें तो इसका एरिया ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर का मान कितना हो गया, ए स्क्वायर का मान 16 हो गया। ए का मान 16 का स्क्वायर रूट करिए तो 4 होगा, तो इसकी सभी साइड्स 4 हो गई। अगर सभी साइड्स 4 हो गई तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू 4 होगा, दैट इज 16 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है। होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा, अप्रोच भी, कॉन्सेप्ट भी, और इस तरह के प्रश्न आप इजिली हल भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन डन हो गया है। राइट सोल्यूशन आपको 16 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, मीटर होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर अब आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। कन्फ्यूजन के शिकार कैसे हो सकते हैं, मैंने भी देखो जल्दबाजी में इसको लगाया, मेरे को ऊपर वाला 16 नहीं समझ में आया, जबकि आना चाहिए था। मेरे को A16 पे ध्यान देना होगा, इसको फोकस करना होगा, क्योंकि यह लिखा है मीटर स्क्वायर। परिमाप पेरीमीटर कभी भी यूनिट स्क्वायर नहीं होता है, यह ऑलवेज यूनिट होता है। एरिया जो होता है वह यूनिट स्क्वायर होता है। तो जैसे मीटर है तो मीटर का स्क्वायर होगा एरिया, पेरीमीटर हमेशा यूनिट होता है, इसलिए 16 मीटर होगा। इसको गलती से मत लगाइएगा, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, सबकी अधरा बेकार हो जाएगा। विश्वास है कि भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्लियर हो गया। मैं पहुंचता हूं फोर्थ पर। एक वर्ग तथा वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मेरे पास एक स्क्वायर है, ये देखिए, एक रेक्टेंगल है, इसने साफ साफ कहा है कि दोनों के एरिया इक्वल हैं, A1 इज इक्वल टू A2, A1 इज इक्वल टू A2। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई जो कि 6 सेंटीमीटर है की दुगुनी है। ध्यान से देखो, इसने कहा आयत जो है उसकी जो लंबाई है, देखो एरिया जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, आपको पता है। और अगर यहाँ पर सभी साइड्स A हैं तो इसका मतलब A स्क्वायर होता है। इसका सेंस हो गया किसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, तो चलो अभी साइड्स का यूज होगा, लेंथ ब्रेथ का यूज होगा। कंडीशन पढ़िए, जो आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई की और साथ में पढ़िए जो 6 सेंटीमीटर है की डबल है। तो अगर ये चौड़ाई 6 है तो लंबाई क्या होगी पता है, 12। चौड़ाई अगर 6 है तो लंबाई कितनी होगी, 12 होगी। कह रहा है कि दो वर्ग की भुजा हमको बताना है, आराम से बता सकते हैं। अब देखिए, अगर जैसे हम इसको सॉल्व करें तो इसका एरिया कितना होगा पता है, 12 इंटू 6 होगा, और इसका एरिया क्या होगा, A स्क्वायर होगा। साइड्स पूछा है तो स्क्वायर रूट सीधा सीधा करना है। A इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 12 इंटू 6 है, और स्क्वायर रूट के लिए सिंपल सी बात है, परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा नहीं, 12 छंग 72 होता है, तो हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टराइज करिए, 2 गुणे 2 4 गुणे 3 12 होता है, और 2 गुणे 3 होगा। अब देखिए पेयर बनाया जाता है, एक 2 का निकला और एक 3 का निकला, और एक रूट में 2 रह जाएगा, ये वाला छूट गया, तो 6√2 हो जाएगा। 6√2 सेंटीमीटर, दैट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन है। होप सो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा डन। फिफ्थ पर आइए, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये बढ़िया है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखोगे तो समझ में बहुत कुछ आएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ये देखिए ABC। परिवृत्त क्या होता है, ऐसा वृत्त जो ऐसे बनता है, जो बाहर की तरफ बने, दैट इज परिवृत्त। इसको कहते हैं सरकम सर्कल, लिखा होगा देखिए सरकम सर्कल। अंतःवृत्त किसको कहते हैं, जो अंदर की तरफ बनता है, ये देखिए दैट इज इन सर्कल। 2 सर्कल बने, एक हमारा परिवृत्त बना और एक अंतःवृत्त बना। अब हमको क्या करना चाहिए, कुछ बातें समझनी चाहिए। जैसे भैया देखो, पहली चीज तो अगर यह समबाहु त्रिभुज है, मैंने इसका वीडियो यूट्यूब पर दिया है, आप देख सकते हैं। परिवृत्त और अंतःवृत्त का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। सभी साइड्स को अगर मैं A कर दूं, किसकी, ट्रायंगल की, ठीक है, तो अगर ये सेंटर है तो दिस इज द रेडियस ऑफ द
इनर सर्कल, जो हमारे पास अंदर का सर्कल है जिसको आप इन सर्कल कहते हैं, उसकी रेडियस है। और दिस इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, इसको हम कैपिटल आर कर दें, जो हमारा परिवृत्त है उसका रेडियस है। आपको एक जानकारी होनी चाहिए, वो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। जो इस शीर्ष बिंदु से ए लेंथ होती है दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। और हाइट हमने आपको एक्सप्लेन किया होगा जो होता है √3/2 इंटू ए होता है, ये आपको जानकारी होगा, ठीक है। और आपको क्लियर हो गया होगा कि यह जो है, मतलब ध्यान दीजिएगा, हमेशा कभी भी जैसे अगर हम इसको डिसाइड करें तो आपको पता है कि दिस पार्ट इज द, मतलब यच को अगर मैं एक चीज और कह दूं दैट इज r+r है। जैसे अगर आप समझो तो यही चीज तो यहाँ भी है, अगर आप यहाँ से भी सेम टू सेम ड्रा कर सकते हैं। मतलब हम इसको अगर डिसाइड करें सो इट इज कैपिटल R यहाँ से यहाँ तक, जो आउटर सर्कल की रेडियस होगी और जो इनर सर्कल की r है, दैट मीन इसको भी आप r कह सकते हैं। तो h = r+r मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट की बात नहीं हो सकती है। मेरे को दोनों रेडियस डिसाइड करने हैं, और डिसाइड कैसे करने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा किसका अप्रोच क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट बनता है, किस तरह का फैक्ट बनता है। यहाँ पर सबसे पहली चीज दिमाग में रख लीजिएगा, जो ये रेडियस होती हैं r और AR, इनका जो रेशियो बनता है पता है, ये होता है 2:1। मतलब ये 2:1 के अनुपात में रेशियो डेवलप होता है। अगर पूरी लेंथ 3 है तो यह भाग 2 है और यह भाग 1 है। इससे भी हम बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं। बाकी देखो एक तरीका ये भी होता है कि हम लोग यहाँ पर साइड का यूज करके रेडियस को डेवलप कर लें, मतलब किसी भी रेडियस का डेवलप कर ले। जैसे अगर हमें भुजा दी है तो मैं अंतःवृत्त का रेडियस फाइंड कर सकता हूँ, परिवृत्त का रेडियस फाइंड कर सकता हूँ, मतलब इन सर्कल और सरकम सर्कल दोनों की रेडियस निकाल सकता हूँ। दोनों का मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों का मैं एरिया भी डिसाइड कर सकता हूँ। तो मैंने कहा जैसे इनकी रेडियस के भी जो रेशियो होता है 2:1 होता है, बर्बल हमें एक्टिविटी ध्यान देनी चाहिए। अगर इसने कहा था परिवृत्त और अंतःवृत्त, तो कंफर्म है कि इनके एरियाज का जो रेशियो होगा A1 और A2, ये आप सीधा सीधा 4:1 कह सकते हैं, 4:1 कह सकते हैं, जो पहले ऑप्शन में दिया गया है। बहुत कुछ इसमें डिटेल से डिस्कस करने को होता है, जैसे क्या क्या होता है ये भी ध्यान देने की जरूरत है आपको। क्या क्या होता है, हम जैसे यच को जानते हैं, यच हमारा √3/2 इंटू ए है, √3/2 इंटू ए है, और यच की जगह मैं r+r लिख सकता हूँ, यच की जगह मैं r+r लिख सकता हूँ। तो मैं इस रेडियस को और इस रेडियस को ए की हेल्प से मैं डिसाइड कर सकता हूँ, दोनों को। आप दोनों को बता सकते हैं कि अगर मैं एच की हेल्प से डिसाइड करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ, और दोनों रेडियस हमारी उस भुजा की मदद से निकल भी सकते हैं, उनकी एरियाज भी हमें डिसाइड करने होते हैं। बट आपके इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा नीड नहीं थी, सीधा सीधा हमें इस तरह का यूज करना था और आंसर हमें बता देना चाहिए था। मैं फिलहाल कोशिश करूंगा कि परिवृत्त और अंतःवृत्त अर्थात सरकम सर्कल और इन सर्कल पर एक प्रॉपर वीडियो आपको दे दूं, ठीक है। उसमें उनके सभी अप्रोच और सबसे इंपॉर्टेंट बनता कैसे है, इसके कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट, एरियाज के बारे में, रिलेशन जितने भी हो सकते हैं कि सर्कल दिया है, अगर मान लो कभी हमें ऐसी भी स्थिति आती है कि हमें अंतःवृत्त दिया है और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, परिवृत्त दिया हो, त्रिभुज का पता करना हो, इस पर भी मैं आपको डिस्कशन करके इस पूरा एक वीडियो में आपको डिटेल दे दूंगा, तो उससे ज्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर आपको नोट करना चाहिए। किसी वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखो उसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ भी है, लेकिन ये बहुत आसान है। कैसे, देखिए ये हमारा स्क्वायर है जिसकी सभी साइड सेम है, इसमें भी उसी तरह से देखो अंतःवृत्त ए बनेगा और परिवृत्त कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ, परिवृत्त ए बनेगा। बहुत इजीली आप बता सकते हैं। सबसे पहले समझिए, जो अंतःवृत्त भाई इसमें बनता है उसकी जो डायमीटर होता है ना, वो एग्जैक्टली इस साइड के इक्वल होता है। मतलब इसका जो डायमीटर होता है अंतःवृत्त का, मतलब अंदर की जो हमारे पास वृत्त है उसकी बात मैं कर रहा हूं, उसका डायमीटर जो होगा वह a होगा, मतलब इसकी रेडियस जो होगी वह a/2 होगी। ध्यान रखिएगा ये सेंटर है, तो अगर ये पूरी लेंथ a है, दिस इज a/2 और यही रेडियस है, यही क्या है, रेडियस है। दूसरा जो हमारा परिवृत्त है, परिवृत्त की जो डायमीटर होगी वह a लेंथ होगी, और आपको आइडिया है ये लेंथ क्या होती है। यह डायमीटर, ये डायमीटर तो है अंतःवृत्त की, परिवृत्त की, लेकिन इसके साथ साथ आप जानते हैं कि यह डायगोनल है किसकी, इस स्क्वायर की। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू ए होता है। ये डायमीटर है किसका, बाह्य वृत्त का या परिवृत्त का। बाह्य वृत्त का जो डायमीटर आया वह √2 इंटू ए आया। तो रेडियस क्या आएगी पता है, √2 इंटू a/2, क्योंकि आधा हो जाएगा ना। जैसे अगर पूरा देखो तो √2 a है, तो दिस पार्ट विल बिकम टू √2/2 इंटू ए हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा था, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात।
जब रेडियस हमको पता चला, और सबसे पहले ध्यान देना कि अंतः बोला है कि परिवृत्त बोला है, तो मैं अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कर रहा हूं, तो सीधा सीधा स्क्वायर करिए, a/2 का स्क्वायर रेशियो √2/2 a का होल स्क्वायर। देखिए बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ से आपको। सबसे इंपॉर्टेंट a² डिवाइड बाई 4 हो गया, रेशियो ए रूट का स्क्वायर 2 होगा अपान 4 होगा, a² होगा, यह इससे खत्म हो गया, यह इससे खत्म होगा, 1:2 होगा, जो कि राइट सोल्यूशन आपको सी में दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 1:2। इसके लिए करेक्ट आंसर होगा 1:2 आप लिख सकते हैं। सिक्स्थ का आंसर आपके सामने। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश किया हूं जितना पॉसिबल है और जितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको डिटेल में ले जाने की और बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट देने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं लग रही थी। मैंने जितना कोशिश करी इतना आप लोग अगर रीड करोगे तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा। परिवृत्त और अंतःवृत्त को लेकर के मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिससे कि आपको और भी बेनिफिट होगी और उसका अप्रोच और कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिससे कि हम डेली कनेक्टिविटी आपके साथ बना के रखें, और मैं प्रतिदिन 7 बजे आपको इसी तरह के अप्रोच और कॉन्सेप्ट देता रहूंगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।